हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जो चैप्टर के नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये चैप्टर 13 है। अब बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है साहब, आपको बहुआ लेखा क्वेश्चन लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुँच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 देखिए और उसको पढ़िए आसान तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यहाँ समझते हैं। यानी विकर्ण आपका कितना दे दिया है, घन का विकर्ण दिया है 6√3। ठीक है, तो घन का विकर्ण क्या होता है फॉर्मूला, तो √3a बराबर 6√3। ये घन के विकर्ण की जगह इतना फॉर्मूला, घन के विकर्ण बराबर होता है √3a बराबर 6√3। गुना में है तो उन्हीं जगह तो क्या हो जाएगा, बट्टा में, तो a बराबर हो जाएगा 6/√3/√3। ठीक है, तो कट जाएगा √3 से √3, यानी भुजा कितना आया 6। आपको निकालना क्या है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का। ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 गुने 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब गुना करेंगे 6 गुने 2 बार गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 36, 2 से 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 से 16, 7 36, 36 में 6 से गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा। ठीक है, 7 36, हाथ में 3, 7 18, 3 21। ठीक है, कितना आंसर है, 2 से 16। तो एक का आंसर आपका हो गया क्या, B4 बॉल आंसर हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर भी बहुत आसान है, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। यहाँ समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या दे दिया है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 880 दे दिया है, 880। ठीक है, यही तो आपको निकालना है क्या, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ समझिए, इसका क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l बराबर 880 है, तो 880, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, पाई का मान क्या होता है 22/7, त्रिज्या कितना है 14, तो 14 लिखेंगे। और एल है तो एल बराबर 880 है तो 880। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूना कितना होता है 44 गुना एल बराबर 880। ये गुना में है तो उन्हीं जगह, तो बट्टा में 880/44, 44 एकम 44, 44 दूना 88। ठीक है, तो कितना आया 20, यानी एल का मान कितना आया 20। तो ऑप्शन में देखिए 20 किधर है, तो बी में है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, B4 बॉल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब मुस्कुराते गाते हंसते पढ़िए आप लोग। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, इन्हें उन्हें नहीं मन भटकाइए। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 दिया है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी 2 घन है। ठीक है, क्या दे दिया है, 2 घन। ठीक है, एक और घन बनाते हैं, यहाँ समझिए। ठीक है, ये क्या है, घन है, ध्यान दीजिए अच्छा से। और इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, इसका क्षेत्रफल है 1 है और इसका 27 दे दिया है। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ठीक, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है 1 क्यूब, ये भी क्या हो जाएगा 1 क्यूब। घन का आयतन क्या होता है 1 क्यूब, यानी भुजा क्यूब बराबर इस घन का कितना है 1 है। ये छोटका के लिए है, ये बड़का के लिए है। ठीक है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 27, यानी क्यू है तो वो नहीं चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा घन में हो जाएगा, तो A/A, यानी छोटा घन का आयतन ही है और बड़ा घन का आयतन ही है, तो क्या हो जाएगा 1/27। ठीक है, अब 1 का घन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, और 3 का घन कितना होगा, 27 का घन कितना होगा 3। यानी कहने का मतलब पहला घन का जो आया है, छोटका घन का भुजा 1 आया और बड़े वाला घन के भुजा कितना आया 3 आया। तो आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल को।
निकालना है। तो यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। इसका भी 6a² होगा, इसका भी होगा, दोनों का क्या होगा बराबर होगा। 6 से 6 कटेगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आया, इसका भुजा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। एक निचले वाला का एक भुजा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 में 1 से गुना करता है 1 और 3 3 9, यानी आपका 1:9। तो ऑप्शन में देखिए 1:9 आंसर है, तो 3 का आंसर हो जाएगा C4 कैट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। बउआ लेखा क्वेश्चन इसमें जान पड़ा नहीं है। आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो L है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भुजा क्या दे दिया है L दे दिया है। किनारा माने भुजे होता है, किनारा का मतलब कहिए या भुजा कहिए, ये क्या है बतवा बराबर है, क्या दिया है L दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B4 बॉल। ठीक है, कोई दिक्कत। 4 तो आसान था। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा फार्मूला। 5 नंबर देखिए, यदि एक शंकु का त्रिज्या कितना दे दिया है 14, R बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई को L लिखते हैं, 15 दे दिया है। आगे आते हैं तो एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें हैं। क्या करना है, तो शंकु का जो होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो, पाई आर इंटू L + R ये होता है। अब यहाँ समझिए इसका आंसर, चलिए बनेगा तब तो आंसर आएगा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 14, तो 14, L कितना है 15, तो 15 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस त्रिज्या कितना है 14। ठीक है, ये आपका 14 लिया होगा 14। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और गुना इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29। और जो है 44 में 29 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1276। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। इसमें कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। और ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। जाइए खाइए, ऐश कीजिए। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन समझिए। 6 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई कितना दीजिए क्रमशः 10, 8, 6, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, क्रम से। ठीक है, आपका लंबाई दिया है 10, चौड़ाई को बेस बोलते हैं। ठीक है, कितना दे दिया है कितने भागिया 8, ऊंचाई दे दिया है 6। आपका घन का घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है फार्मूला है L का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर जोड़ H का स्क्वायर। ठीक है, ये घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है। L कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 100 + 64 + 36। ठीक है, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, और 200 का वर्गमूल निकालिएगा तो देखिए 10 रूट कितना आएगा 2। ठीक है, 200 का वर्गमूल निकालिएगा तो 10 रूट 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या नंबर बना दिए हम लोग 7 नंबर। तो 7 नंबर यहाँ लिखते हैं, तो A4 एप्पल। ठीक है, 7 नंबर का आंसर क्या हो गया A4 एप्पल। ठीक है, अच्छा इसमें 6 नंबर क्वेश्चन नहीं है। ठीक, मिस प्रिंटिंग है, देख लीजिए स्क्रीन पर पड़ा हुआ है। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 7 का आंसर कितना हो गया A4 एप्पल, 10 रूट 2। ठीक है, चलिए गोल है 6 नंबर क्या। चलिए 8 नंबर पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको भागने दीजिए, अपना काम कीजिए, पढ़िए अभी। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है। यानी 2 गो बेलन है, 2 गो बेलन है। ठीक है, तो छोड़िए, थोड़ा इसको पोलियो मार दे रहा है तो ऊपर ध्यान न दीजिए, आप लोग क्वेश्चन पर देखिए। ठीक है, 2 बेलन है और दोनों का ऊंचाई कह दिया बराबर है। ऊंचाई क्या है बराबर है, और कह दिया कि इनके आयतनों का अनुपात, एक 9 है, इसका 9 है, इसका 16 है। तो इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात करें। तो ये बताइए, बेलन का आयतन होता है πr²h, एक ही बड़का एकरा लिखते हैं बड़का πr² h, बराबर कितना दे दिया, इसका दे दिया है 9,
इसका दे दिया है 16। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना कि ऊंचाई समान है। तो आर बट्टा बड़का आर हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग जाता है। स्क्वायर है तो बराबर के चल जाएगा तो रूट में। ठीक है, तो आर बट्टा आर, एक का 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, यानी इसका त्रिज्या कितना आया 3 और इसका त्रिज्या आया 4। तो आपको निकालना क्या है, इसका निकालना कितनी भागिया 8 नंबर क्वेश्चन वक्र पृष्ठीय। तो यहाँ बताइए, आप लोग बताइए, इसका वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच, इसका भी 2 पाई आर एच, एच से एच कटेगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। एक त्रिज्या कितना है 3/4, यानी 3:4 आपका आंसर आया। तो 3:4 देखिए ऑप्शन नंबर किधर है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए में है। तो ए फॉर एप्पल आ जाइए, खाइए, ऐश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का दिया है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है। और गोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। आपका वक्र पृष्ठीय कितना दे दिया है 144 पाई दिया है, इसमें कोई दिक्कत। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है 144 पाई, क्योंकि गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये गुना में है तो होने जाएगा, तो बट्टा में तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 पाई बट्टा 4 पाई, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, कोई दिक्कत। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, आर का मान हो जाएगा उन्हें क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है। तो गोले है, तो गोला जो है 2 गोला है। ठीक है, 2 गोला दे दिया है आपका। ठीक है, ठीक, और इसका जो आयतन का अनुपात दे दिया है, इसका कितना दे दिया है 8 और इसका 27। ठीक है, तो गोला के आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और इसका भी आयतन हो जाएगा 4/3 पाई बड़का आर लिख देते क्यू बराबर, इसका आयतन कितना दे दिया 8, आएगा शायद 27। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से भी पाई कट जाएगा। आपको बचा क्या, यहाँ समझिए, आर क्यू बटा आर क्यू बराबर 8/27। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये क्यू जो है होने जाएगा तो घन में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिए, घन हो गया 8/27, आर बटा बड़का आर, यानी बड़का गोला का ये त्रिज्या है। तो 8 का जो घन निकालेंगे तो कितना होगा 2, कितना होगा 2, और 27 का कितना होगा 3। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्या कह दिया आपका, आपसे पूछ रहा है कि इसके सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोला के जो सतह होता है, सतह का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एकरो में भी होगा कितना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना आया है 2 और इसका त्रिज्या कितना आया है 3, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9। आपका आया कितना 4:9। तो ऑप्शन में देखिए 4:9 किधर है, डी में है। तो डी फॉर क्या हो गया डॉग, आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन समझते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। यहाँ समझिए, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, किसका बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या दिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको समझते हैं अच्छा से। यहाँ समझिए, कह दिया कि एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। यानी ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। ठीक है, यानी 1/3 में हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में 1/3 से गुना करेंगे तो एकड़ा बराबर होगा। इन आप समझिए कि ये 1/3 है। ठीक है, कौन है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1/3 है, 1/3 है।
तो अब यहाँ से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 1/3 है तो 1/3। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, ठीक है ना, बेलन का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है। यहाँ समझते हैं, यहाँ समझिए, हल्का ध्यान दीजिए, हल्का, ये समझ में आया। 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि गुना में है तो बटा में, पाई से पाई और आर से आर कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, एच बराबर इतना में 1 से गुना करेंगे तो आर प्लस एच बचेगा, ये वाला बटा 3। इसको बटा पर के क्या कर देंगे, बटा लिख देंगे, तिरछा गुना कर दीजिए। आर 3 में एच से गुना करेंगे तो 3h बराबर आर प्लस एच, जोड़ है तो नहीं आएगा तो घटाओ, तो 3h माइनस एच बराबर आर, और 3h में से एगो एच घटेगा तो कितना, 2h बराबर आर। गुना में है तो होने जाएगा तो बटा में, तो आर बटा 2। यानी आपको लिख सकते हैं h बराबर 1/2 आर, यानी आर जो है क्या है, आधा है h का। तो ऑप्शन नंबर देखिए कितने हैं, 12 का बी, तब बी हो जाएगा, 12 का आंसर बी। चलिए अगला ये 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि एक घन का आयतन 2700 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन का आयतन आपको दे दिया है, घन का आयतन, यहाँ समझते हैं, आयतन बराबर कितना दे दिया है, 2744, ठीक है। तो घन का आयतन होता है एक क्यू, यानी भुजा क्यू बराबर 2744। ये नहीं घन है तो उन्हें चल जाएगा, घन में एक क्यू है तो उन्हें घन में चल जाएगा 2744। अच्छा यहाँ समझिए, 2744 का आप घन निकालिएगा तो क्या होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 14, ठीक है, कितना हो जाएगा 14, ठीक है। इसका 2744 का आप घनमूल निकालिए, घन निकालिए, कितना आएगा 14, ठीक है। निकाल के देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, घन तो निकालने आए करता है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है a 6 गुने a स्क्वायर, ठीक है, तो 6 गुने 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ये संपूर्ण पृष्ठीय है, 14 का स्क्वायर बराबर 6 गुने 14 गुने 14। अब गुना कीजिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, 1176 हो जाएगा, 1176, ठीक है। 14 में 14 से गुना कर दीजिएगा और कितना है, 6 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 1176, यानी D4 डॉग आंसर है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए क्या नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान से बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह पृष्ठीय के क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब होता है बाटा। पहले दिया है जो लिख लेते हैं, आर बराबर 80 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कह दिया कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। सतह पृष्ठीय का मतलब होता है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और सतह माने चारों तरफ बेलन है ना, ये ना बेलन है, ठीक है। तो सतह ये आपका हो गया सतह, ठीक है। तो सतह को हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई आर एच क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय, ये आगे संपूर्ण पृष्ठीय। 2 से 2, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, ठीक है। अब समझिए आप, हल्का समझिए, आर कितना है 80, कितना है 20, अब बटा एच कितना है 20, तो 80 कितना हो जाए 100 बटा 20, काट देंगे तो 20 पंचे 100, यानी 5 बटा कितना आया 1, 5 अनुपात 1 आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर कितने भाग गया इसका, क्या नंबर क्वेश्चन के 14 का D4 डॉग, 5 अनुपात क्या आया 1। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए उसको, समझिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं आसान तरीका से, ठीक है। क्या करिए, एक अर्धगोले का आयतन दे दिया 19,404 सेंटीमीटर है, तो
तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ समझते हैं। यानी अर्धगोला का आयतन दे दिया है, अर्धगोला का आयतन आपको दिया कितना है? 19,404। 19,404। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 19,404। ठीक है, 2/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब हो जाएगा बराबर 19,404। ठीक है, 22 दूना क्या हो जाएगा? 44/7 21 गुना आर क्यूब बराबर 19,404। आप यहाँ समझिए, हल्का समझिए, ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटा में आर क्यूब बराबर 19,404। ठीक है, नीचे वाला 21/44। ठीक है, 21 बटा क्या हो जाएगा? 44। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं, इस 44 से डायरेक्टली हम भाग देंगे। देखिए कितना मरतबे है? भाग दो तो 441 मरतबे कर जाएगा। कितना? 441। ठीक है, ठीक, 44 से डायरेक्ट हम भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा? 441 मरतबे। तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा कितना? 441 गुना 21। ठीक है, यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा, अब यहाँ समझिए, लिखा तुम रुक जाओ उधर, चलिए यहाँ समझिए, हल्ला ना करना। आर क्यूब इतना कितना हो जाएगा? अब 441 में 21 से गुना करेंगे तो कितना होगा? हो जाएगा, देख लीजिए, 9261। 9261 होगा। इन्हें घन है तो उन्हें जाएगा तो कितना होगा? क्यों है तो घन, तो 9261। ठीक है, घन। ठीक है, और 9261 का हम अथी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? क्या कहते हैं? घन निकालेंगे तो आपका आएगा 21। ठीक है, क्या आएगा? 21। कोई दिक्कत? अब आपको क्या निकालना है? आपका त्रिज्या कितना आया? 21। तो आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आर बार कितना है? 21। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 है तो 3, पाई का मान 22/7 गुना 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो 3 गुने 22/7 गुने 21 गुना 21, 7 3 21। ठीक है, अब गुना करेंगे 22 3 66 गुना 3 गुना 21। इसको गुना करने पर कितना आपका आंसर आ जाएगा? तो इसका आंसर 4158। 4158 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। 15 का आंसर कितना आया? A4 एप्पल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और ध्यान से। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह दिया कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? B4 बॉल। ठीक है, तो 16 का आंसर कितना हो जाएगा? B। 17 कितना होगा? 17 का क्या कह दिया है कि त्रिज्या R और ऊंचाई H वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, क्या कह दिया? ऊंचाई 1/3। तो B4 बॉल। ठीक है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, यही ना है? इसका आंसर हो जाएगा B4 बॉल। 17 का आंसर, 17 का ये 17 का आंसर कितना हो जाएगा? B4 बॉल। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर बहुत आसान है। 18 नंबर क्वेश्चन कि एक शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर है। शंकु का संपूर्ण सतह यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, शंकु का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर 18 दिया है। ठीक है, 18 मीटर स्क्वायर दिया है। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई के आधार शंकु के त्रिज्या का क्या है? दुगुनी है। यहाँ समझिए, वो शंकु है, समझते हैं इसको। ठीक, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल 18। ठीक है, और कह दिया जो एक का जो त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या आगे के नहीं, 18 के तुम्हारे यहाँ
शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। क्या है? इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई जिसको हम एल से लिखते हैं, ये जो एल जो है तिर्यक ऊंचाई, इसका त्रिज्या क्या है? दुगुनी है। यानी एल बराबर आपको क्या हो गया? 2r। यानी एल में दुगुना कह दिया, यानी r में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल। यानी एल जो है त्रिज्या क्या है? दुगुना है। तो 2r, एल बराबर क्या हो गया? 2r। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं, ये समझ में आ गया। चलिए, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है? पाई r इंटू एल प्लस आर बराबर 18। पाई है तो पाई, आर है तो आर, एल के जगह कितना लिखेंगे? 2r प्लस आर बराबर 18। पाई आर है तो पाई आर। ठीक है, एगो आर, दूगो आर, एगो आर कितना होगा? 3 गो आर। गुना है कि 3 गो आर हो जाएगा बराबर 18। गुना करेंगे कितना हो जाएगा? आर में आर से 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 18। और 3 गुना में है तो उन्हें जाएगा तो कितना हो जाएगा? बट्टा में आर स्क्वायर बराबर, यहाँ समझिए 18 बट्टा क्या हो जाएगा? 3। काट देंगे तो 6 मरतबे, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6। यहाँ समझते हैं आप। यहाँ आपको क्या कह रहा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो यही ना शंकु आपका है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखा, आधार कौन है? आधार समझिए, आधार यही ना, वृत्त ना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आया? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो आंसर देखिए ए फॉर एप्पल। ठीक है क्या? तो 18 का आंसर क्या हो गया? ए। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है कि 2 गोले के आयतनों का अनुपात कितना दे दिया? 8 और 27 दिया है गोला के। ठीक है, 2 गो गोला है। ठीक है, गोला ऐसे रहता है। ठीक, कोई दिक्कत? इस गोले का आयतन दे दिया है। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यही होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका कितना दे दिया है? रे बकलोलवा, उन्हें ना जाकर बात कर सकता है। कितना है? एक का कितना हो जाएगा? 8। एक का कितना हो जाएगा? 27। अब यहाँ समझते हैं, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई, और पाई से पाई कट गया तो आपका कितना बचा? आर क्यू बटा आर क्यू बराबर 8/27। इन्हें ये क्यू है तो उन्हें जाएगा तो कितना हो जाएगा? घन में आर, तो 8 बटा के, ये देखिए ये आर क्यों नहीं कट रहा है? इसको R1 कर दीजिए, इसको R2, क्योंकि त्रिज्या क्या है? अलग अलग है। क्या होगा? 27 का घन। 8 का घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? R1 R2 लिखिए, 2 हो जाएगा, और 27 का घन 3 हो जाएगा। इसका त्रिज्या कितना आया? इसका जो त्रिज्या आया कितना आया? 2। इसका त्रिज्या कितना आया? 3। ठीक है, आपको निकालना क्या है? उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको भी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। R1 R2 है तो R2 लिखेंगे, 4 पाई से 4 पाई, R1 कितना है? R1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो 2 2 4 और 3 3 9, यानी 4:9 आया आंसर। ठीक है, इसका भी 4:9। तो ऑप्शन देखिए 4:9। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? D फॉर डॉग आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 20 नंबर भी बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, यहाँ समझते हैं कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 दे दिया है। ठीक है, 4 है तो 4 गुना पाई 22/7 आर स्क्वायर बराबर 616 कितना हो जाएगा? 88/7। 22 में 4 से गुना करेंगे, गुना आर स्क्वायर बराबर 616। ये गुना में है तो होने जाएगा, तो बट्टा में, तो आर स्क्वायर बराबर 616, नीचे वाला ऊपर 7 बटा क्या हो जाएगा? 88। तो 88 एकम 88, 88 सत्ते क्या हो जाएगा? 616। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49। तो आर बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? √49। आर का मान क्या हो जाएगा? 7। आपका निकालना क्या है? निकालना क्या है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या नंबर क्वेश्चन है? 20 नंबर। गोले का व्यास, तो त्रिज्या इतना है तो व्यास बराबर क्या फॉर्मूला होता है?
व्यास बड़ा होता है 2 आर, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 7, यानी कितना आया 14। ठीक है, यानी आपका व्यास कितना आया 14, तो इसका 20 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या आर हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ समझिए 21 का जो आंसर हो जाएगा बी है ना, बी ए में है ना सी में है। ठीक है, सी फॉर कैट 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्र क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आपका पार्ट 1 है इस चैप्टर का, आपका पार्ट 2 भी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, और मिलते हैं अगला वीडियो में। जब तक धन्यवाद।